हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और फिर बाद में जो बेल आइकन आती है उसको भी इस तरह से प्रेस कर लीजिए। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद में जो ऑल का बटन आता है फिर इसको दबाना है। इससे जो मेरी आने वाली वीडियो है वो सभी आप लोगों के पास तक पहुँचती रहेंगी। और अभी यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सब्जी धोकर रख रखी है। गोभी गाजर जो ली थी मैंने कल, वो सब यहाँ पर धोकर रख दी है। इनका पानी निचड़ जाएगा, फिर इनको फ्रिज में रख दूँगी। और आज मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो है किचन भी साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं इस जो ये छोटे वाला हमारा स्टैंड है जिसमें मैं हल्दी मिर्च के डिब्बे रखती हूँ, इसी को साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसमें से सारा सामान निकाल लूँगी जो इसके अंदर रखा हुआ है, फिर एक गीला कपड़ा करके इसको साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर थोड़ी सी फिटकरी रखी हुई है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको मैं सबको एक ही छोटी सी पन्नी में रख दूँगी जो इधर उधर पड़ी हुई है। क्योंकि जैसे हम थोड़ी सी फिटकरी इस्तेमाल करते हैं ना, जो बच जाती है मैं उसको यहीं पर रख देती हूँ। तो बस मैंने वो सारी एक जगह रख दी है। और ये जो स्टैंड है ये सारा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी इसको मैं ऐसे धो नहीं रही हूँ क्योंकि धोने में सूखने में बहुत टाइम लगता है। धूप अभी नहीं है क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है, तो इसलिए मैंने कपड़ा गीला कर लिया है और उसी से इसको पोंछ कर साफ़ कर दूँगी। और जो ऊपर वाला काउंटर है उसको फिर बाद में साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। और जो इसके अंदर सामान रख रखा है, छोटे छोटे डिब्बे हैं, गरम मसाले, हींग और बेकिंग पाउडर, इस तरह के जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ना, उन सबको मैं इसी में रखती हूँ। तो मैंने उन सबको भी अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। और अभी पानी गर्म किया था नहाने के लिए। अभी तक भी मतलब हम गर्म पानी में ही नहाते हैं सब। तो यहाँ पर गर्म पानी किया था, उसके बाद में मैं चूल्हे को साफ़ कर दूँगी क्योंकि इसकी राख जो है वो ठंडी हो गई है। तो ठंडी होने पर इसकी राख को निकालती हूँ। अब इसको बाहर कूड़े पर डाल दूँगी क्योंकि गर्म राख भी बाहर नहीं डाल सकते कूड़े पर, फिर वो सुलगती रहती है इसलिए। और बस यहाँ पर फिर चूल्हे को लीप देंगे। तो ये दोपहर का काम होता है। जो बहुत सारे काम हो जाते हैं, अगर हम गैस पर काम करते हैं तो जल्दी होता है, लेकिन चूल्हे पर काम करने में ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन अभी 15-20 दिन और रह रहे हैं सर्दी के, हल्की सी सर्दी, जब तक कि हमें गर्म पानी करना ही होगा। और अभी मैंने दिन में गाजर ली थी, आज वो धो ली थी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने 3 गाजर कस ली है और इन गाजर को कसकर इनमें चीनी डाल दूँगी और बस फिर इनको पका दूँगी। ना तो इनमें मावा मिला रही हूँ ना ही दूध, क्योंकि ये हलवा नहीं बना रही, इनको ऐसे ही गाजर को मीठी गाजर बना रही हूँ। क्योंकि बच्चों का कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता रहता है। गिप्पी कहता है बार बार कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो अगर उसे अच्छी लगी तो वो इनको खा लेगा। और अभी गिप्पी और यहाँ पर मम्मी घास काट रही है, जो खेत में से सरसों लाते हैं ना वही। तो शाम का टाइम हो रहा है, अब ये घास काट लेंगी, फिर इनको गाय भैंसों को डाल देंगी। और गिप्पी साइकिल चला रहा था, बाहर गया है अपनी साइकिल लेकर के। दोनों बच्चे बाहर ही हैं, वहीं खेल रहे हैं क्योंकि शाम के टाइम दोनों साइकिल चलाते हैं। और यहाँ पर मेरी गाजर भी पककर तैयार हो गई है, देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो ये बहुत ही मतलब हेल्दी होती है, अगर इस तरह से खाएं तो बहुत ही हेल्दी होती है। और अभी मुझे बनानी है मसूर की दाल। तो दाल मैंने उबाल ली है, केवल दाल को अभी छोंक लगाना है और थोड़ा सा पकाना है। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले सभी चीज़ें डाल दी हैं और यहाँ पर डाल दूँगी अभी दाल फ्राई पैन में। और उसके बाद फ्राई पैन में से सारी दाल को डाल दूँगी कुकर में, क्योंकि कढ़ाई में मुझे बनानी है आज कढ़ी। फिर कढ़ी बनाने के लिए वो बर्तन भी साफ़ करना होता है और वैसे भी लेट हो रहा है, इसलिए मैंने फ्राई पैन में ही दाल छोंक दी है। और आज कढ़ी मैं रात के टाइम ही बना रही हूँ। आप लोग भी कहोगे कि रात को कौन मतलब खाता है कढ़ी, लेकिन मैं सुबह के लिए रात को ही कढ़ी बनाकर आज रखने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं प्याज चीर लूँगी, क्योंकि लहसुन नहीं है। प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये सभी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें कढ़ी में डाल दूँगी। बहुत दिन हो गए जब कढ़ी बनाई थी, तो कभी कभी मन करता है फिर ऐसी चीज़ें खाने का। और सुबह को बनाऊंगी तो ये ड्यूटी जाएंगे ना, लेट हो जाता है क्योंकि कढ़ी बहुत देर में बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अभी बना रही हूँ मैं रात का खाना। और रात के खाने में आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल और कढ़ी। मसूर की दाल और कढ़ी बनाऊंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कढ़ी का कौन सा टाइम है। तो कढ़ी जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ सुबह के लिए।
प्याज से आँख नाक सब में पानी चलने लगता है, इतनी चरचरी प्याज है। अभी किचन की लाइट जला दी है क्योंकि किचन में अंधेरा हो रहा था। और अभी ना मैंने थोड़ी सी गाजर कस के उसमें चीनी डाल दी और उसको पका दिया। उसको हम हलवा तो नहीं बोल सकते, मीठी गाजर बोल सकते हैं। वो मैंने बना दी है, बहुत अच्छी होती है खाने में, तो मतलब ठीक ठाक ही लगेगी, हलवे जैसी तो नहीं लगेगी, लेकिन ठीक है वो बना दी। बच्चे खाएंगे तो ठीक है, वरना हम ही खा लेंगे। बस तो मैं कह रही हूँ दोनों बच्चों को 2-2 चम्मच दोनों खा लेना, बहुत अच्छी होती है। और अभी दाल मैंने यहाँ पर छोंक दी है और यहाँ पर अभी कढ़ी के लिए सब सामान रख लिया है। अभी कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह को अगर कढ़ी बनाए ना तो बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि परी के पापा सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही ड्यूटी जाते हैं। फिर सुबह को ऐसा है कि कभी कभार उठने में भी कभी कभी लेट हो जाता है, आँख टाइम से नहीं खुलती, क्योंकि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी कढ़ी बना कर रख लूँगी, बल्कि मुझे रात के खाने में आज लेट हो जाएगा, क्योंकि 5:45 बज गए हैं। तो रात के खाने को तो लेट होना ही है, तो फिर भी कोई नहीं, कढ़ी बाद में छोंक दूंगी, पहले रोटी बना लूँगी, क्योंकि हमारी दाल तो ऑलमोस्ट बन ही गई है। और अभी मैं यहाँ पर ट्राइपॉड को छोटा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इससे काम करना है। हो गया, तो चलिए अभी कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। और अभी यहाँ मैंने मट्ठे में बेसन, हल्दी, मिर्च ये सभी चीज़ें डाल दी हैं और थोड़ा सा बेसन अलग रख लिया है पकौड़ी बनाने के लिए। तो दाल मैंने बनने के लिए रख दी है। यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है। मीठी गाजर है, दाल है और रोटी है, और बस अभी जो है कढ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं, मम्मी भी बैठी है, और तो बस सभी लोग खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और अब मैं खाना खाने के बाद में बनाने लगी हूँ कढ़ी। तो आज रात बहुत ज़्यादा हो गई थी सब काम करने में, और थक भी गई थी मैं खड़ी खड़ी इतनी देर किचन में, लेकिन क्या करूँ, सुबह को भी तो करना था, इसलिए मैंने अभी बना कर रख ली। और यहाँ पर पहले पकौड़ियाँ बना लूँगी। जो बेसन है इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है। अगर हम इसको ज़्यादा टाइट रखते हैं ना तो जो पकौड़ी हैं वो हमारी टाइट बनती हैं, सॉफ्ट नहीं बनती। अगर हम बैटर को थोड़ा सा पतला रखते हैं तो वो बहुत अच्छी पकौड़ी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं। अभी मुझे कढ़ी को छोंक लगाना है। यहाँ पर तेल जो था पकौड़ी का वही है, उसमें से मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है, और बस इसमें अभी मेथी डाल दी है। मेथी जैसे ही रेड कलर की हो गई, थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन, तो मैंने उसमें अभी प्याज डाल दी है, और बस प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दूँगी। उसके बाद में जो यहाँ पर मैंने घोल बना के रखा है कढ़ी का, वो इसके अंदर डाल दूँगी। अगर हम चाहें तो जैसे कि अब सर्दियाँ हैं, इसमें हम मटर के दाने भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन बहुत से लोग डाल लेते हैं, अच्छी लगती है। और अभी मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्ची डाल दी है, क्योंकि साबुत लाल मिर्च के बिना तो कढ़ी में स्वाद ही नहीं आता है। साबुत लाल मिर्चें तो कढ़ी में सभी लोग डालते हैं मोस्टली, और अच्छी भी लगती है। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने हींग और लाल कश्मीरी मिर्च, और बस अभी यहाँ पर कढ़ी का घोल भी डाल देंगे। नीचे थोड़ी सी गाढ़ा बेसन रह गया था ना, तो उसको थोड़ा सा हिला करके भिगोने को मैंने इसके अंदर सारा घोल डाल दिया है। और अभी इसको बहुत अच्छे से पकाना है। जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आता तब तक इसको चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये जो है फट जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया है, जो मैंने पीस कर डाला था, क्योंकि अगर अदरक को चाकू से काट कर डालती हूँ ना तो वो बच्चे नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अदरक को पीस कर ही डालती हूँ, जिससे कि वो महसूस ना हो कि हाँ भाई हमने मतलब सब्ज़ी में अदरक भी डाल रखा है, इसलिए। और बस अभी कढ़ी में उबाल आने वाला है, और हमारी कढ़ी लगभग अब थोड़ी देर में तैयार ही हो जाएगी। तो खाना बनकर हो गया है तैयार। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए।
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मुझे बाहर को धोना है। सारा फर्श जो बाहर का है वो मुझे धोना है। धोना तो कल था, लेकिन कल शाम हो गई थी तो मैंने जब भी नहीं धोया था। अब भी 3 बज रहे हैं तो मैंने सोचा चलो अब धो लेते हैं। हवा चल रही है, सूख जाएगा। और अभी बाहर थोड़ी सी मधुमक्खी आ रही थी, थोड़ी सी नहीं, 1-2 आ रही हैं। तो जमी के पास घूम रही हैं, उन्हीं को बता रही थी मम्मी से, क्योंकि मम्मी वहाँ पर बैठी है इसलिए कि मधुमक्खी आई तो मार दूंगी। और उसके मुंह के सामने फिर रही है, पता नहीं चलता कहाँ काट ले, बेचारी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि वो मधुमक्खी को देख कर ना उसको काटने के लिए आ रही है कि उसको मुंह से पकड़ कर दबा दे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। और कपड़े सारे धो दिए हैं, सूख गए हैं, उतार कर भी ले आई हूँ। अब उनकी तह लगानी है, लेकिन उससे पहले धोंगी फर्श, फिर बाद में कपड़ों की तह बनेगी। ये रहे सारे कपड़े जो धुल गए। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो चलिए फिर अभी पहले फर्श धो लेते हैं, फिर बाद में आपसे बातें करेंगे और दिखा दूँ बच्चे क्या खेल रहे हैं खेल। ये इन बच्चों के खेल हैं जो ये खेल रहे हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मुझे बाहर का फ़र्श धोना था। वैसे तो दोपहर को ही धोना था, लेकिन दोपहर को सुबह का काम करते करते मुझे 12-1 बज गया था। तो फिर मैं थक गई, मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि आज कपड़े भी धोए थे, मशीन लगाई थी। तो फिर जब इतने थक जाता है फिर एक साथ सारे काम नहीं होते। तो अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी और अभी यहाँ पर सारा फर्श धो दूँगी। अभी टैंक नहीं भरा है हमने, जो कल का पानी है ठंडा उसी में धो दूँगी, फिर ताज़ा पानी टैंक में भर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पर पौधे रखे हुए हैं इन सबको अच्छे से पानी डाल करके धो दूँगी, क्योंकि जब रोज़ झाड़ू लगती है ना यहाँ पर तो इन पर धूल बैठ जाती है, गंदे हो जाते हैं। और फर्श पर हम रोज़ चाहे कितने भी अच्छे से झाड़ू लगा ले, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। जिस दिन मैं इसको फर्श को धोती हूँ ना, बहुत ज़्यादा रेत निकलता है, मिट्टी निकलती है, पता नहीं कहाँ से इतनी सारी आती है। तो बहुत टाइम लगता है यहाँ पर फर्श धोने में। और अभी मैं फ़र्श धोने लग गई हूँ। और यहाँ पर जो है चूल्हे के आगे जैसे हम पतीली रख देते हैं ना गर्म पानी की उतार करके, तो वो काला काला हो जाता है उसके सामने। उसको बहुत अच्छे से झाड़ू से रगड़ के साफ़ करना होता है। और हल्की सी काई भी आ रही है कहीं कहीं, तो उसको मैं पानी डाल के थोड़ी देर बाद फिर दोनों हाथों से झाड़ू से पकड़ के रगड़ रही हूँ, जिससे कि जो काई लगी हुई थी ना वो सारी निकल जाए। और फिर बाद में थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, जिससे कि सारा जो मिट्टी है काई है वो सब साफ़ हो जाएगी। और बच्चे अभी खेल रहे थे यहीं पर, तो गिप्पी कह रहा है मम्मी गैलरी में गंदा हो रहा है, मैं वहाँ धो देता हूँ। तो मतलब उठा कर ले गया था पाइप को कि मैं वहाँ से धो दूँगा, लेकिन फिर मैंने उससे पाइप ले लिया कि सारे में गिल्ला मत करो, क्योंकि बच्चे बार बार जा रहे आ रहे अंदर बाहर, तो उससे ना बाहर से भी फिर मिट्टी निकल के आ रही है। और मैं ज़्यादा बच्चों को बार बार डांटती भी नहीं हूँ। मैं सोच रही थी चलो खेल रहे हैं खेल लेने दो, लेकिन फिर ऐसे गंदा हो जाता है। तो अब ये सारे ही बाहर चले गए थे खेलने के लिए, फिर ये अंदर नहीं आए जब तक कि अंदर सूखा नहीं था। और अभी परी के पापा लाए हैं दोनों बच्चों के लिए पेस्ट्री। गिप्पी ने मंगाई थी अपने लिए पेस्ट्री कि मेरे लिए केक लेकर आना, लेकिन केक तो नहीं आया, फिर वो पेस्ट्री ले आए थे। और बस यहाँ पर परी कह रही है कि एक पेस्ट्री मुझे भी लेनी है, मुझे लेनी है ये वाली ब्राउन वाली। गिप्पी कह रहा था वाइट वाली दूंगा। तो इसी तरह से दोनों बातें कर रहे थे। और बस गिप्पी यहाँ पर फिर जो है केक को काट रहा है, कह रहा है आज फिर दोबारा से मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ। परी कह रही कि चलो तुम्हारे मुँह पर भी लगा दूँ तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और बस दोनों बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी जो है पेस्ट्री खा रहे हैं। गिप्पी अब खुश है, मतलब उसे जैसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए आज गिप्पी का केक दोबारा से आ गया है। उस दिन गिप्पी को केक नहीं मिला था, तो आज दोबारा गिप्पी का केक आया है और गिप्पी केक खा रहा है। और परी भी खा रही है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सबने खाना पीना खा लिया है और गिप्पी ने केक भी खा लिया है। मतलब गिप्पी कई दिन से कह रहा था ना कि मेरे लिए केक लेकर आना, तो केक तो नहीं मिला दुकान पर, फिर वो बड़े वाला ही केक मिल रहा था। तो ये उसके लिए पेस्ट्री ले आए हैं, 4 पेस्ट्री लाए थे 2 तरह की। तो बस वे गिप्पी ने खा ली है। मैं उससे पूछ रही थी तुझे और तो नहीं चाहिए, छक गया? तो बोला हाँ मम्मी मैं तो छक गया इसमें।
मुझे अच्छी लगी। तो मतलब मुझे बड़ा ही दुख आया उस दिन, मतलब उसके लिए हमने बर्थडे पर केक मंगाया था ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा केक सबने खिला दिया, लेकिन जो बाद में केक खाने को मिलता है वो उसे नहीं मिला, वो रह गया था। क्योंकि हम पेस्ट्री भी लाए थे तो उसे मैंने खाने के लिए पेस्ट्री दे दी। मैं सोचा कि गिप्पी ने केक खा लिया होगा, लेकिन उसे नहीं मिला उस दिन, और बाकी सबने खा लिया था। तो वो रो रहा था कि मुझे तो केक नहीं मिला, सबको केक मिल गया। तो बस इसीलिए मैंने उसके लिए अब दोबारा से ये पेस्ट्री मंगाई है, जो उसने और परी ने दोनों ने खा ली है। और 22 तारीख को मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है पूजा बिश्नोई, तो उनकी है शादी की सालगिरह। तो पूजा जी, आपको हमारी तरफ से शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग अच्छे से अपनी शादी की सालगिरह मनाइएगा, और आप दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा बनाए रखे, आप दोनों हमेशा खुश रहो। तो पूजा जी, एक बार फिर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और बस अभी मुझे इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड भी करना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल आने वाली है हमारी बुआ जी बात नोतने के लिए, तो कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास व्लॉग होने वाला है। तो फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।